हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के एक सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सैम्पल पेपर का सेट 2 है। सेट 1 आपने नहीं देखा है तो वो आप अपने एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन ए, MCQs क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होने वाला है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर पैटर्न केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट 3 नंबर्स। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर पैटर्न को ध्यान से देखिए। 18 से 23 तक जाने में 5 नंबर ऐड हुआ है, ठीक है, +5। फिर 23 से 28 तक जाने में फिर से +5 हुआ है। देन 28 से 33 जाने में फिर से +5 हुआ है। अब हम 33 में 5 को ऐड करेंगे। 33 में 5 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 38। देन 38 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 43। देन 43 में आप 5 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 48। तो आपका पैटर्न बन गया 38 43 48, 38 43 48। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, अ रेगुलर पॉलीगन इज अ फिगर इन विच। तो ये क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन के बारे में है। हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन की क्या खासियत होती है। तो रेगुलर पॉलीगन में सभी साइड्स और सभी जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये है रेगुलर पॉलीगन, तो इसके सभी साइड जो है वो इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ओनली द साइड आर इक्वल, नो, ये रॉन्ग हो गया। ओनली द एंगल्स आर इक्वल, नो, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो ये सही आ गया आपका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए थर्ड देखते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एन एंगल एक्यूरेटली। तो एंगल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? ऑप्शन है रूलर, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, कंपस। तो एंगल को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूब नंबर। अब इनमें से कौन सा है जो क्यूब नंबर है? तो बच्चों, क्यूब नंबर क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो क्यूब नंबर वो होता है जो किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 क्यूब ये हो गया, तो हम 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका क्यूब नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये इसका हो गया क्यूब नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ देखिए 16 क्यूब नंबर नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 27 हो जाएगा। तो 27 जो है वो क्यूब नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है, एन एंगल मेजरिंग 240 डिग्री इज अ। तो 240 डिग्री किस टाइप का एंगल है? तो आप याद रखिए, एक्यूट एंगल मीन्स की लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन 180 डिग्री, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल मीन्स हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 240 डिग्री दिया गया है, तो 240 डिग्री 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग रो ऑफ नंबर्स केयरफुली। 52, 87, 41, 96। Which of the following numbers is a supercell in the above row? अब यहाँ पे आपने सुपर सेल बताना है। तो सुपर सेल वो नंबर होता है जिसका नेबरिंग नंबर उससे छोटा हो। तो फर्स्ट नंबर है आपका 52, तो 52 का नेबरिंग नंबर है 87, तो ये सुपर सेल नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 87, तो 87 का नेबरिंग नंबर है 52 और 41, तो ये दोनों नंबर छोटा है, तो ये आपका हो गया सुपर सेल। नेक्स्ट है 41, तो 41 जो है 41 का नेबरिंग नंबर दोनों ही बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं होगा सुपर सेल। नेक्स्ट है 96, तो आपका सुपर सेल हो गया 87। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर
हुज डिजिट सम इज 14। अब आपको ऐसा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर चूज करना है जिसके डिजिट सम होते हैं 14। ठीक है, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1049। तो इसका डिजिट सम देख लेते हैं। 1 + 0 + 4 + 9, 9 9 + 4 13, 13 + 1 14। ये देखिए, ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। दूसरा चेक करने की अब जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग असर्शन ए एंड रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है द डिजिट सम ऑफ 563 इज 14। रीजन है द डिजिट सम ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग ऑल इट्स डिजिट्स। ये बिल्कुल सही है। ये देखिए 563, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका डिजिट सम आएगा 14। 5 + 6 11, 11 + 3 14। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सेक्शन बी, कलर द सुपर सेल्स इन द गिवन टेबल। अब आपने फिर से सुपर सेल को कलर करना है। तो सुपर सेल अभी हमने समझा कि जिसका नेबरिंग नंबर छोटा हो उसे सुपर सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2532, तो इसका नेबरिंग नंबर हो जाएगा 5628। तो ये इससे बड़ा नंबर है, तो ये सुपर सेल नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है 5628, तो इसका नेबरिंग नंबर हो जाएगा 2532। नेक्स्ट नेबरिंग नंबर है 1218, तो ये इससे छोटा नंबर है दोनों साइड, तो ये आपका हो गया सुपर सेल, तो इसको आपने कलर कर देना है। नेक्स्ट है 1218, नेबरिंग नंबर इसका हो गया 5628 और राइट साइड में हो जाएगा 2380, तो ये दोनों नंबर इससे बड़ा है, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2380, इसका नेबरिंग नंबर है 1218, देन 2139। ठीक है, तो ये दोनों नंबर इससे छोटा है, तो ये आपका हो गया सुपर सेल, तो इसको कलर कर देंगे आप। नेक्स्ट है 2139 और इसका नेबरिंग नंबर हो जाएगा 2380, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1548, इसका नेबरिंग नंबर है 2139, तो ये भी सुपर सेल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर यूजिंग अ सुटेबल डायग्राम। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि 36 जो है वो एक स्क्वायर नंबर भी है और ट्रायंगुलर नंबर भी है। तो 36 स्क्वायर नंबर है क्योंकि 6 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 36, तो ये हो गया आपका स्क्वायर नंबर। 6 स्क्वायर इक्वल 36। ठीक है, अब ट्रायंगुलर नंबर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करते हैं तो आपका नंबर आता है 36। ठीक है, तो आपको इसको डायग्राम से शो करना है। तो स्क्वायर डायग्राम आप इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, देन 6 है तो नीचे भी 6 ले जाएंगे, 1 है 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6/6। ठीक है, ये टोटल हो गया 36। इस तरह से आप स्क्वायर डायग्राम बनाएंगे। और ट्रायंगल डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप 1 डॉट डालेंगे, देन 2, फिर 3 है तो 3 डालेंगे, 1 2 3, फिर 4 है 4 डालेंगे, 1 2 3 4, 5 है 5 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 डालेंगे, 1 2 3 4 5 6, देन 7 1 2 3 4 5 6 7, देन 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका बन गया ट्रायंगुलर डायग्राम। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो राइट एंगल की डेफिनेशन लिखनी है आपने। तो जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, ठीक है, जो एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है वो आपका हो गया राइट एंगल।
और जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इनका डेफिनेशन लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे। राइट एंगल, एन एंगल मेजरिंग एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल मेजरिंग मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग। अ रे ए बी, आपको रे ए बी ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, पहले आपने एक डॉट डालना है, देन यहाँ से एक लाइन ले जाना है, ये आपका हो गया ए बी। ठीक है, तो आप लिखेंगे रे ए बी। नेक्स्ट है अ लाइन सेगमेंट सी डी। तो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप, पहले एक डॉट डालेंगे, देन सीधी लाइन, ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। इसका नाम लिख देंगे सी डी सी डी। ठीक है, ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर्स सच दैट देयर सम इज 15,623। तो आपको एक 5 डिजिट नंबर लिखना है और 2 3 डिजिट नंबर लिखना है, और जब आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक 5 डिजिट नंबर लिखना है, तो 5 डिजिट नंबर हम यही लिख लेते हैं 15,000। देन 2 3 डिजिट नंबर लिखना है, तो एक 3 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा 500, और 500 में 623 में से 500 माइनस किया तो आपका बच जाएगा 123। ठीक है, अब ऐड कर लेते हैं 3 2 6 5 1, आ गया सेम नंबर 15,623 15,623। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स है 9,590, 3,050, 5,300, 1,050, 2,180 ऑन अ नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इनको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटे नंबर को आपने लिखना है, देन बड़े नंबर को लिखना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर आपका है 1,050, देन 2,180, तीसरा नंबर है 3,050, देन 5,300, देन लास्ट नंबर है आपका 9,590। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो एक लाइन बनाएंगे, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे 10,050, देन 1,050, 2,180, देन 3,050, देन अगला नंबर हो जाएगा 5,300, फिर लास्ट नंबर हो जाएगा आपका 9,590। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिया इज स्टैकिंग बुक्स इन अ पिरामिड शेप। द फर्स्ट रो हैज 1 book, the second row has 3 and the third has 6. If she continues his pattern, how many books will be in the 5th row? तो रिया ने फर्स्ट रो में रखा 1 book, सेकेंड रो में रखा उसने 1 + 2 book, तो 3 book रखा उसने। फिर थर्ड रो में उसने रखा 6 books, तो आप 3 + 3 करेंगे तो ये 6 books हो गए। फिर फोर्थ रो में उसने रखा 6 + 4 10, फिर फिफ्थ रो बन जाएगा 10 में 5 ऐड करेंगे 10 + 5, तो टोटल बुक्स हो जाएगा 15th। ठीक है, तो इसलिए रिया ने फिफ्थ रो में 15 बुक्स रखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अ ट्रायंगल हैज़ वन एंगल मेजरिंग 72 डिग्री एंड अनदर एंगल मेजरिंग 48 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल, नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक ट्रायंगल के 2 एंगल्स दिए गए हैं, और जिसका फर्स्ट एंगल है एंगल 1 है आपका 72 डिग्री, एंगल 2 है आपका 48 डिग्री। फाइंड द थर्ड एंगल निकालने बोल रहा है, तो एंगल थर्ड इज व्हाट। ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। आप लिखेंगे ट्रायंगल 1 + ट्रायंगल 2 + ट्रायंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ट्रायंगल 1 की वैल्यू दी हुई है
72 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस ट्रायंगल 3 ऐसे लिख देते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे 72 और 48 को। 8 + 2 10, 7 + 4 11 + 1 12, 120 डिग्री आ गया प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल 3 निकालने के लिए 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री करेंगे। ठीक है, अब दोनों नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। थर्ड एंगल निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, बी क्वेश्चन है नेम द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एंगल है 72 डिग्री, सेकेंड एंगल है 48 डिग्री और थर्ड एंगल निकला 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 520, 680, 610, 790 एंड 650 पॉइंट्स। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। अरेंज द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इन नंबर्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे नंबर को आपने पहले लिखना है, देन बड़े नंबर को लिखना है। तो नंबर है 520 सबसे छोटा नंबर है, देन 610 लिखेंगे। अगला नंबर आएगा 650, देन 680, देन लास्ट नंबर आ जाएगा आपका 790। ठीक है, इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टीम स्कोर दैट इज हाईएस्ट एंड द स्कोर दैट इज लोएस्ट। तो हाईएस्ट स्कोर हो गया, हाईएस्ट स्कोर है 790, तो हाईएस्ट स्कोर आप लिखेंगे 790 और लोएस्ट स्कोर लिखेंगे 520। ठीक है, लोएस्ट में लिखेंगे 520। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर में आपने डिफरेंस निकालना है। तो हाईएस्ट स्कोर है आपका 790 और लोएस्ट है 520, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 0, 9 - 2 7, 7 - 5 2, 270 आपका डिफरेंस निकल गया। ठीक है, 270 पॉइंट्स, ये आपका डिफरेंस निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजर द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से आपने ये सारे एंगल को मेजर करना है। तो सबसे पहले आपने एक रे बना लेना है, देन यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है 0 पॉइंट पे। ठीक है, फिर यहाँ से 0 पॉइंट से जहाँ पे भी 60 डिग्री आता है वहाँ पे आपने मार्क कर लेना है, देन यहाँ से ऊपर तक लाइन एक बना देना है। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सेम ऐसे ही आपने प्रोटेक्टर फिर से रखना है, फिर आपने 120 डिग्री एंगल को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ बोथ एंगल्स। तो एक एंगल था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वाला हो जाएगा एक्यूट एंगल। क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है, और दूसरा है 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 8352 टेक टू रीच द कापरेकर कांस्टेंट। तो हमें 8352 पर कापरेकर्स रूटीन को अप्लाई करनी है। तो आपको पता है कापरेकर नंबर होता है 6174। तो यहाँ तक पहुँचने में कितने राउंड लगेंगे। तो नंबर है 8352। इसको हम डिसेंडिंग में करेंगे तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा 8532। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा 2358। उल्टा करके लिख देंगे तो ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अब इन दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों नंबर को जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12 - 8 4, 12 - 5 7, देन
4 माइनस 3 1, 8 माइनस 2 6। ठीक, ये आपका आ गया कापरेकर नंबर। ठीक है, तो ये आपका एक ही राउंड में आ गया, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 1 राउंड। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन डी, केस स्टडी। Aman is learning about Carpacker's routine in his mathematics class. His teacher gives him the 4-digit number 6412 and asks him to perform the first 2 rounds of Carpacker's routine. तो अमन के टीचर ने एक 4-digit नंबर दिया और उसको Carpacker रूटीन्स के 2 राउंड को परफॉर्म करने दिया। नीचे क्वेश्चन है, देखते हैं। अरेंज द डिजिट्स ऑफ 6412 टू फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर। तो आप पहले लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे। लार्जेस्ट नंबर इसका बन जाएगा 6421 और स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, इसको रिवर्स करके लिख देंगे 1246। ठीक है, ये बन गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट है फाइंड द रिजल्ट आफ्टर द फर्स्ट राउंड। अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, दोनों नंबर को माइनस कर देना है। ठीक है, 11 माइनस 6 5, अगेन 11 माइनस 4 7, 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 1 5, 5175। ठीक है, फर्स्ट राउंड का ये रिजल्ट आ गया। सेकंड देखते हैं, परफॉर्म द सेकंड राउंड एंड राइट द फाइनल आंसर। अब सेकंड राउंड आपने परफॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, नंबर आपका आया है 5175, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा आपका 7551। स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, रिवर्स कर देंगे इसको 1557। ठीक है, अब दोनों नंबर को आपने माइनस कर देना है, फाइनल आंसर आपका निकल जाएगा 11 माइनस 7 4, 14 माइनस 5 9, अगेन 14 माइनस 5 9, 6 माइनस 1 5। आपका आंसर आ गया 5994। ये आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट हो गया। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।